तो सैम्पलिंग क्या होता है ना, तो सैम्पलिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है बायोस्टैट का, जिसका इस्तेमाल किया जाता है लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए विद लिमिटेड टाइम। जैसे अगर आपके पास समय कम है और आपको बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना है तो आप सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन बायोस्टैटिक्स यूज टू स्टडी लार्ज पॉपुलेशन विद लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्स अमंग डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड। जितने भी सैम्पलिंग मेथड है ना, उसमें रेंडम सैम्पलिंग जो होता है ना, कंसीडर द मोस्ट साइंटिफिक एंड अनबायस्ड टेक्निक अमंग डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड। जितने भी सैम्पलिंग मेथड होते हैं उसमें रेंडम सैम्पलिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा कंसीडर्ड की जाती है साइंटिफिक और अनबायस्ड टेक्निक। तो सैम्पलिंग क्या है कि इंपॉर्टेंट टूल है बायोस्टैटिक्स में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए विद इन लिमिटेड टाइम इंटरवल अमंग डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स। रेंडम सैम्पलिंग इज कंसिडर द मोस्ट साइंटिफिक और अनबायस्ड टेक्निक। रेंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रेंडम सैम्पलिंग इज ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ यूनिक इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो रेंडम सैम्पलिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें पॉपुलेशन की हर एक यूनिट के पास एक इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होता है सेलेक्ट होने का। तो रेंडम सैम्पलिंग एक मेथड होती है सैम्पलिंग की जिसमें पॉपुलेशन की हर यूनिट के पास चांस होता है इक्वल और इंडिपेंडेंट सेलेक्ट होने का। एंड द सिलेक्शन इज़ प्योरली चांस विदाउट एनी पर्सनल जजमेंट। और जो सिलेक्शन होता है ना वो प्योरली चांस बेस पर होता है, किसी भी पर्सनल जजमेंट के बिना। कॉन्सेप्ट ऑफ रेंडम सैम्पलिंग। इन रेंडम सैम्पलिंग सेलेक्शन इज गवर्न बाय प्रोबेबिलिटी लॉज। रेंडम सैम्पलिंग में जो सिलेक्शन होता है ना वो प्रोबेबिलिटी लॉज के बेसिस पर होता है। ईच यूनिट हैज़ नोन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी। हर यूनिट के पास क्या होता है? नोन और इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। बायस इज मिनिमाइज्ड। इसमें बायसनेस जो होती है वो मिनिमाइज्ड होती है। सैम्पल रिप्रेजेंट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। जो सैम्पल होता है ना वो पॉपुलेशन की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। तो सैम्पलिंग क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट टूल होती है बायोस्टैट में, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए विद इन लिमिटेड टाइम इंटरवल। जितने भी सैम्पलिंग मेथड होते हैं उसमें रैंडम सैम्पलिंग जो होता है वो कंसीडर्ड मोस्ट साइंटिफिक और अनबायस्ड टेक्निक। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? मेथड ऑफ सैम्पलिंग होती है जिसमें कि एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एंड द सिलेक्शन इज प्योरली चांस बेस्ड। फिर रैंडम सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिलेक्शन इज गवर्न बाय प्रोबेबिलिटीज लॉज। ईच यूनिट हैज़ नोन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो सिलेक्शन किया जाता है ना वो कुछ प्रोबेबिलिटी लॉस के बेसिस पर किया जाता है और ईच यूनिट हैज़ नोन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी। बायसनेस इज मिनिमाइज्ड। इसमें बायसनेस नहीं होती। सिंपल सैम्पल रिप्रेजेंट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। जो सैम्पल होता है ना वो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन की। अब इसके बाद अगर बात की जाए कि क्या इसेंशियल फीचर होते हैं रेंडम सैम्पलिंग में, तो पहला एसेंशियल फीचर ये है कि इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर सभी को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन का। इंडिपेंडेंट सिलेक्शन ऑफ वन यूनिट डज नॉट अफेक्ट द अदर। एक यूनिट का सिलेक्शन दूसरे यूनिट को अफेक्ट नहीं करता। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है। एब्सेंस ऑफ पर्सनल बायसनेस होती है। साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। तो पहला फीचर ये है कि इंडिपेंडेंट सिलेक्शन ऑफ वन यूनिट डज नॉट अफेक्ट द अदर। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है। ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है। अब्सेंस ऑफ पर्सनल बायसनेस नहीं होती इसमें। और साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। ये क्या होता है? साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। टाइप्स ऑफ रेंडम सैम्पलिंग। तो पहला है सिंपल रेंडम सैम्पलिंग। ईच इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड कम्प्लीटली बाई चांस। तो सिंपल रेंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? सारे इंडिविजुअल जो होते हैं वो बाई चांस सेलेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल है लॉटरी मेथड, रेंडम नंबर टेबल, कंप्यूटर जनरेटेड नंबर। तो पहला है लॉटरी मेथड, दूसरा है रेंडम नंबर टेबल, तीसरा है कंप्यूटर जनरेटेड नंबर। तो सिंपल रेंडम में क्या होता है? ईच इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड कम्प्लीटली बाई चांस। एग्जाम्पल लॉटरी मेथड, बाई चांस आपने किसी को सेलेक्ट कर लिया। लॉटरी मेथड, रेंडम नंबर टेबल, कंप्यूटर जनरेटेड नंबर। सेलेक्टिंग 100 पेशेंट रेंडमली फ्रॉम ए टेस्ट ऑफ 1000 हॉस्पिटल पेशेंट। स्ट्रेटिफाइड सिलेक्शन क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड सिलेक्शन होता है, इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप सच एज अ ग्रुप एंड रेंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप एंड रेंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप। और पॉपुलेशन को सब ग्रुप या स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक जेंडर, एज, इनकम और ब्रैकेट। सिस्टमिक सैम्पलिंग क्या होता है? द एंटायर पॉपुलेशन इज अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर डिसेंडिंग और असेंडिंग। सिस्टमिक सैम्पलिंग में क्या होता है? जो पूरी पॉपुलेशन होती है ना उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सैम्पलिंग इंटरवल इज गिवन बाई के इज इक्वल टू एन अपॉन एन। एक सैम्पलिंग इंटरवल है जिसको आपने दिया है एन अपॉन एन से। यहाँ पे कैपिटल एन क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन। स्मॉल एन क्या है? साइज ऑफ सैंपल। ए रेंडम सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to k
ये रेंडम सैंपल है सेलेक्ट फ्रॉम 1 to k। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा C+k, सब्सिक्वेंट C+2k। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर यानी विलेज स्कूल, ईच क्लस्टर सेलेक्टेड रेंडमली, स्टडिंग वन विलेज रेंडमली टू स्टडी मलेरिया।